दादरा जी उपस्थित नहीं है तो या किसी कारणवश धर्मेंद्र दादरा जी हैं। अ, चलिए, धर्मेंद्र दादरा जी को बाद में हम ले लेंगे। और इसी कड़ी में आज के तीसरे वक्ता एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा जी, जो मध्य प्रदेश से हैं। एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा जी, सर, जो मध्य प्रदेश से हैं। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ अ, रही सर? जी, आवाज तो आ रही है। हाँ, ठीक है, जी, आवाज तो आ आवाज आ रही रही है। है। जी धन्यवाद। जी आज जी। इस सामाजिक न्याय परिषद के वेबिनार में बोलने से पहले सभी संतों गुरुओं को सत सत नमन करते हुए आज की इस वेबिनार में सम्मानित मंच व पूरे भारत देश से जुड़े हुए सभी उपासक व उपासिका गणों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत करते हुए मैं अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। सम्मानित साथियों, आज जिस विषय पर इस वेबिनार का आयोजन किया गया है वह सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश से बहुजन समाज के नुकसान विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया गया है। मैं भी अपने पूर्व वक्ता गणों की बात को जोड़ते हुए रखने का प्रयास करूंगा। सम्मानित साथियों, हमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बहुजन समाज का क्या नुकसान होगा, इसको समझने के लिए हमें अतीत पर जाना होगा। सम्मानित साथियों, भारत देश में सामाजिक क्रांति की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्री फूले द्वारा 1 जनवरी 1848 को जो शुरुआत की गई, उसके परिणाम स्वरूप समाज में दूसरे महापुरुष छत्रपति साहू महाराज उससे प्रेरणा लेकर के बहुजन समाज की दिशा दशा को समझ करके उसके हकों और हितों को संरक्षित करने के लिए जिस उपाय का उन्होंने सोच किया, उसे 26 जुलाई 1902 को, यानी आज से 122 वर्ष पूर्व, आरक्षण की व्यवस्था से उन्होंने समाज को प्रदान किया। सम्मानित साथियों, छत्रपति साहू महाराज ने अपने कोल्हापुर स्टेट में पूरी तरह से अक्षर से लागू भी किया। सम्मानित साथियों, छत्रपति साहू महाराज ने उस काम को करने के साथ साथ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 1920 में सामाजिक परिवर्तन का उत्तराधिकारी घोषित किया। सम्मानित साथियों, सामाजिक परिवर्तन का उत्तराधिकारी का दायित्व मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस सामाजिक परिवर्तन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1930 में इस बहुजन समाज के लिए मत का अधिकार व 1932 में 2 वोट का अधिकार ला करके उसमें परिवर्तन व करने के लिए प्रयास किया। सम्मानित साथियों, 2 वोट का अधिकार भारत में जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है, ऐसे महात्मा गांधी के प्रयासों से पूना पैक्ट के माध्यम से वह अधिकार छीन गया। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत का संविधान बनाने का जब मौका मिला तो बाबा साहब ने भारत के संविधान में अपने पूर्व के किए गए सामाजिक परिवर्तन के महानायकों के विचारों को अपने संविधान की अनुच्छेदों में उल्लिखित किया और इन बहुजन समाज के हकों अधिकारों को संरक्षित करने का काम किया। सम्मानित साथियों, भारत देश में लोकतंत्र लागू और लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से हमारे बहुजन समाज को कार्यपालिका और विधायिका में अधिकारों को मिलना शुरू हो गया।
सम्मानित साथियों, जो प्रजातंत्र का तीसरा अंग है न्यायपालिका, अब उसकी योग्यता के बारे में यदि आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। कार्यपालिका में चपरासी से लेकर IAFS तक की नियुक्ति के लिए एक इंटरव्यू की व्यवस्था है, एक उसकी परीक्षा की आयोजित की जाती है, और विधायिका में आम जनता से निर्वाचित होकर के लोग पहुंचते हैं। चाहे उसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था, पारदर्शिता की हो सकता है कमी, लेकिन जो हमारे भारत देश के संविधान के में प्रदत्त अधिकारों को संरक्षित और उसको सुरक्षित करने के लिए जो तीसरा पायदान है, जिसे हम न्यायपालिका से जानते के नाम से जानते हैं, उसकी योग्यता, उसको कानून का जानकार होना चाहिए, विधि स्नातक होना चाहिए, और वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, और वह सरकार के द्वारा सिफारिश पर मनोनीत हो जाता है। सम्मानित साथियों, 1950 से लेकर के 2014 जो भी न्यायपालिका में नियुक्ति की जो सरकारें थी, वो बहुजन समाज की विचारधारा की विपरीत सरकारें थी। सम्मानित साथियों, लंबे समय तक इन सरकारों के जो सत्ता में बैठते थे, उनके शुभ चिंतक जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम करते थे, ऐसे लोगों को वहां नियुक्ति होती रही और बहुजन समाज के हकों अधिकारों को समय समय पर उनको घटाने, उनको दबाने का काम जारी रहा। सम्मानित साथियों, भारत देश में बाबा साहब के न रहने के बाद सामाजिक परिवर्तन का जब काम मानवर कांसीराम ने शुरू किया, तो कांसीराम ने उसको अच्छी तरह से अध्ययन किया कि हमारे पूर्वज छत्रपति साहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा राव फूले से बाबा साहब अम्बेडकर तक का जो 108 वर्षों का सामाजिक परिवर्तन का स्वर्णिम काल था, इसको अध्ययन किया, और उसके बाद के का भी अध्ययन करके उन्होंने एक चमचा नामक युग की किताब का 24/9/1982 में लिखा, और उसके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को समाज में बदलने और समाज की बदली हुई परिस्थिति के अनुसार होने और भविष्य में उसको सुधारने के क्या उपाय है, उसमें विस्तृत रूप से उल्लेख किया। और मानवर कांसीराम जी ने मेरी जानकारी में 2 बड़े आंदोलन किए, जो बहुजन समाज की सामाजिक परिवर्तन को न्याय दिलाने के लिए हमारे इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में जानना जरूरी है। सम्मानित साथियों, ओबीसी के आरक्षण के लिए को दिलाने के लिए उन्होंने सबसे पहले मंडल कमीशन के संबंध में उन्होंने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया, और इसके बाद अटल बिहारी की जब सरकार आई, तो अटल बिहारी की सरकार ने संविधान की समीक्षा करने का जो बीड़ा उठाया, उस पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली में बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि फिर अटल बिहारी ने अपने उस विचारधारा को बदल दिया और संविधान की समीक्षा का इरादा ही बदल दिया। सम्मानित साथियों, हमारे भारत देश में एक राष्ट्रपति हुए जिन्हें हम के आर नारायणन साहब के नाम से जानते हैं, जिनके द्वारा भी राष्ट्रपति रहने के समय न्यायपालिका में आरक्षण इन वर्गों, बहुजन समाज के वर्गों को देने की उन्होंने पुरजोर वकालत की, और उन्होंने उस समय की सरकारों को उन्होंने अपना प्रपोजल भेजा। लेकिन सम्मानित साथियों, खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जिन्होंने उनको निर्वाचित किया और जो उस समय विरोध में थी, दोनों जमातों ने उसका पुरजोर विरोध किया। यहाँ तक कि गांव स्तर का कार्यकर्ता ने भी उनकी बात को मजाक में उड़ाया और उनको एक जात विशेष का पोषक बता करके उसका उन्होंने ऐसी बातों को समाज में प्रसारित किया। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण हमें होने के बाद भी ढुलमुल रवैया न्यायपालिका का होने के वजह से संविधान का लाभ लोगों को जब नहीं मिल रहा था, इसी परिप्रेक्ष्य में RBM द्वारा 26 नवंबर 1923 को जो संविधान दिवस पर जंतर मंतर में धरना दिया गया, उसका असर ये पड़ा कि जो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव आए, वो संविधान के मुद्दे पर लड़ा गया, जिसको
नोटिस में बहुजन समाज की विचारधारा की पार्टियों ने तो कतई नहीं स्वीकार किया, पर जो सत्ता से वंचित राजनीतिक जमात था उसके द्वारा उसको स्वीकार कर लोगों की भावनाओं को अपनी ओर मोड़ा और बहुजन समाज ने बड़े पैमाने से संविधान बचाने का जो संकल्प हुआ, तो जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी वह अल्पमत में जब आ गई तो अपने जो भाई उनके न्यायपालिका में सुशोभित था उनके माध्यम से उन्होंने जो फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को मानवर कांशीराम साहब ने लग